चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें असफलता के बारे में, हमारे देखने के नजरिए के बारे में और हमारी सबसे बड़ी गलतियों में छिपी हुई संभावनाओं के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ये कहानी है एक आखिरी पत्थर की जिसने किसी की तकदीर ही तराश दी। तो ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम था अरुण। वो राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहता था जहां हर कोई उसे नाकाम कहकर बुलाता था। बस यही एक पहचान थी उसकी कि वो कुछ नहीं कर सकता। तो अरुण के सफर का पहला पड़ाव पत्थर में छिपा भगवान। यहीं से उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। तो आखिर अरुण को नाकाम क्यों कहा जाता था? देखिए, वो स्कूल में तो फेल हो ही चुका था। कोशिश की तो अपने पिता की दुकान भी नहीं संभाल पाया। गांव वालों के लिए तो वो बस एक पत्थर जैसा था, बेकार और बेजान। लेकिन सवाल यह है कि कोई एक पत्थर में अपना मकसद कैसे ढूंढ सकता है? यही सवाल अरुण के दिमाग में भी घूमता था जब वो घंटों तक बस पत्थरों को देखता रहता था। और फिर उसकी मुलाकात हुई मूर्तिकार रामकृष्ण मास्टर से। अरुण ने मास्टर जी से पूछ ही लिया, आप इस बेजान पत्थर को भगवान कैसे बना देते हैं? और जो जवाब मिला ना, वो अरुण के दिल में उतर गया। उन्होंने कहा, बेटा, पत्थर में भगवान तो पहले से ही है, मैं तो बस वो हिस्सा हटा देता हूं जो भगवान नहीं है। बस इसी एक सोच ने अरुण की दुनिया ही बदल दी। तो इस एक सोच के साथ शुरू हुआ अरुण का संघर्ष। और ये कोई छोटा मोटा संघर्ष नहीं था, ये थे संघर्ष के 5 साल। शुरुआत बिल्कुल भी आसान नहीं थी। पहले ही दिन पत्थर टूट गया, दूसरे दिन छेनी हथौड़ी से उसकी उंगलियां लहूमुहान हो गईं, तीसरे दिन पड़ोसियों ने ताने मारने शुरू कर दिए, अरे वाह, अब ये मूर्तिकार बनेगा। लेकिन चौथे दिन उसने पत्थर में एक चेहरा तराशा। हाँ, वो टेढ़ा मेढ़ा था, अधूरा था, पर वो उसका अपना था। और उस दिन उसे पहली बार खुद पर थोड़ा भरोसा हुआ। ये कोई 1 या 2 दिन की कहानी नहीं थी। पूरे 5 साल, सोचिए जरा, 5 साल तक अकेले दिन रात एक ही काम। परिवार वाले भी परेशान थे, लोग हंसते रहे, लेकिन वो लगा रहा क्योंकि उसके अंदर गुरु की आवाज गूंजती रहती थी। और फिर 5 साल की इस तपस्या के बाद आया उसकी कला की असली परीक्षा का वक्त। और यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। हुआ ये कि शहर के बड़े मंदिर से कुछ लोग आए। उन्हें भगवान शिव की एक मूर्ति बनवानी थी, काले संगमरमर से। ये अरुण के लिए एक बहुत बहुत बड़ा मौका था। ये उसकी सालों की मेहनत का इम्तिहान था। अरुण ने महीनों लगा दिए, दिन रात एक कर दिया। मूर्ति लगभग तैयार थी। वो बस आखिरी फिनिशिंग टच दे रहा था, चेहरे को, जो सबसे मुश्किल काम होता है। सब लोग सांसें थामे देख रहे थे। और तभी बस एक पल की चूक, हथौड़ी हाथ से फिसली और मूर्ति की नाक टूट गई। सब खत्म, सन्नाटा छा गया। महीनों की मेहनत 1 सेकंड में राख। अरुण को लगा वो एक बार फिर फेल हो गया। लेकिन जैसा कि कहते हैं ना, कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। एक ऐसी कहानी जहां हार में ही जीत छिपी थी। कुछ महीने बीत गए। मंदिर में मेला लगा हुआ था। अरुण भी वहां गया, टूटे हुए मन से। वो बस अपनी सबसे बड़ी नाकामी को एक आखिरी बार देखने गया था। उसे क्या पता था कि वहां सब कुछ बदलने वाला है। वहां जो नजारा था वो कमाल का था। देखिए, अरुण की आंखों में क्या था? एक टूटी हुई मूर्ति, उसकी नाकामी का प्रतीक। लेकिन लोगों की आंखों में उन्हें एक पवित्र शिवलिंग दिख रहा था, एक चमत्कार जिसकी वो पूजा कर रहे थे। तभी मंदिर के पुजारी अरुण के पास आए और बोले, बेटा, ये अधूरी नहीं है, ये तो ईश्वर की इच्छा है। तुमने भगवान को नहीं चुना, भगवान ने तुम्हें चुना है। और बस इन शब्दों ने अरुण की दुनिया ही पलट दी। उसे समझ आया कि कभी कभी जो हमें अपनी कमी लगती है, वही हमारी सबसे बड़ी खूबी बन जाती है। तो इस कहानी का जो सार है, जो उसकी विरासत है, वो है असफलता का आकार। उस दिन के बाद अरुण सिर्फ पत्थर तराशने वाला मूर्तिकार नहीं रहा। उसने एक नया मिशन अपनाया, लोगों की सोच को तराशने का। वो एक गुरु बन गया जो सिखाता था कि अपनी खामियों को कैसे अपनाएं। तो इस पूरी कहानी से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, कि हमारा नजरिया ही एक गलती को एक मास्टरपीस बना सकता है। दूसरी, जब लोग हंसें या शक करें तो समझ जाइए कि रास्ता नया और सही है।
और तीसरी और सबसे जरूरी कि भगवान हर पत्थर में नहीं बल्कि हर सच्ची कोशिश में होता है। कई सालों बाद उसी मंदिर के बाहर अरुण की एक मूर्ति लगाई गई और उसके नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी जो उसकी पूरी जिंदगी को बयां करती है, वो जिसने हार को भी आकार दिया, कलाकार अरुण। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी भी इंसान की कौन सी कमी या अपूर्णता उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। ये कहानी हमें बस यही दिखाती है कि कभी-कभी हमारी सबसे बड़ी हार में हमारी सबसे बड़ी जीत छिपी होती है।